अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम वेजिटेबल नगेट्स बनाएंगे और वो भी कबाबों की शेप के, जो कि आप देख ही रहे हैं कितने मज़ेदार और टेम्पटिंग लग रहे हैं। चलें आए फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैंने हाफ़ kg आलू बॉयल करके उनको मैश कर लिया है, रफली मैश किया है, इतना कोई वो नहीं। और ये सारी वेजिटेबल्स हैं जिसमें कॉलीफ्लावर है, फूल गोभी, गाजर, मटर और भुट्टे के दाने जो होते हैं ना, वो इन सबको बॉयल करके चॉप कर लिया है। और स्प्रिंग ऑनियन, सब्ज़ प्याज, वो डाला है बारीक कट करके। और हाफ़ कप ब्रेड क्रम्स हैं और 1/3 कप राइस फ्लावर है। और एक टीस्पून ये कुटी लाल मिर्च, नमक, काली मिर्च कुटी हुई, और थोड़ा सा चॉप किया हुआ लहसुन, हाफ़ टीस्पून, और 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून काली मिर्च, एक हाफ़ टीस्पून जिंजर पाउडर। एक्चुअली इसमें मैंने गार्लिक पाउडर भी ऐड करना था, लेकिन मेरा वो लम्पी सा हुआ था, तो फिर मैंने पेस्ट वो कुटा हुआ डाल लिया फ्रेश। और हाफ़ कप इसमें मैंने श्रेडेड चीज़ डाली है, मोज़रेला और चेडर चीज़ मिक्स, और ज़ीरा ऑब्वियसली। और फिर इनको मिक्स करके वेल कंबाइन करके ये शेप, मेरे पास सांचे थे, मैंने कहा चलें आज ये ट्राई करते हैं। लेकिन ये इतना टाइम टेकिंग था, इतना टाइम वेस्टेज था कि आधा घंटे में ये इतने से बने। मैंने फिर छोड़ दिया, फिर मैंने रेगुलर कबाबों की शक्ल दे दी। मैंने कहा हमें टेस्ट से मतलब है छोटे छोटे बच्चे नहीं हैं मेरे घर में जिनको मैं शेप से इम्प्रेस करूं। तो बस ये ऐसे स्ट्रेट करके रख लेंगे और इनको फ्रीज़ कर देंगे इस स्टेज पे। जब वो फ्रोज़न हो जाएंगे तो फिर आप जिप लॉग में स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि मैंने किया हुआ। तो यहाँ हाफ़ कप मैदा लिया है, और वो अंदाजे से नमक और मिर्च जितना आपका टेस्ट है उस हिसाब से डालें। और हाफ़ कप ही इसमें पानी जाएगा, और उसको डाल के एक स्लरी सी बना लेनी है जिससे कोट हो जाए। कबाबों को पहले कोट करेंगे उनको, फिर उसके बाद ब्रेड क्रम्स में। और ये इसकी कंसिस्टेंसी देखें, ऐसी होनी चाहिए। ये मैं चम्मच से दिखा रही हूँ, ये देखें ना, ऐसी होनी चाहिए, बस इतना ही, ना बहुत ज़्यादा थिक ना बहुत ज़्यादा रनी टेक्सचर, नॉर्मल सा टेक्सचर होना चाहिए। और ब्रेड क्रम्स ले लेंगे और ये एक 1 बाय 1 एक कबाब इसमें कोट करेंगे। फिर उसके ऊपर ये इससे डिप करेंगे सेलरी में, और उसके बाद ये इससे ब्रेड क्रम्स से कोट करके तो 10 मिनट का रेस्ट देंगे। और उसके बाद डीप फ्राई कर लेंगे इनको। मैं शैलो फ्राई कर रही हूँ। और गरम ऑयल है, बहुत ही गरम नहीं है, देख लें आप जैसे बबल्स नॉर्मल से आ रहे हैं। तो ये फास्ट एंड फॉरवर्ड करके दिखा रही हूँ मैं। 1 बाय 1 करेंगे, 2 2 3 3 करके, 4 करके। तो ऐसे इनको फ्राई कर लेंगे जितने आपको रिक्वायर है, बाकी आप फ्रीज़ कर लें। जब गोल्डन कलर हो जाए तो फिर टर्न कर लेंगे। 1 मिनट ईच साइड लगता है, एक साइड से 1 मिनट फ्राई करें, फिर टर्न कर लें। और जब ये वाला कलर रिक्वायर आ जाए ना, बस इससे डार्क, तो फिर वो टेस्ट ही चेंज हो जाता है, यही ठीक है। तो बस इनको निकाल लेंगे, निकाल के फिर इनको सर्व करते हैं। ये बहुत मज़ेदार और इतने मज़े के बने थे। और मेरा बेटा जो सब्ज़ियाँ नहीं खाता, उसने भी इतने शौक़ से खाए हैं। और मम्मा इसमें क्या डाला है? मैंने कहा ये सिर्फ आलू के कबाब है, अभी पहले खाओ। जब खा लिया बाद में मैंने बताया, मैं क्या सारी सब्ज़ियाँ डाली हुई हैं सब्ज़ियाँ खिलाने का बेहतर वे है ये। आपने ये ट्राई करने हैं और मुझे बताना है आपके कैसे बने। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी हिट करें, ठीक है। लाइक और शेयर